जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो आरक्षण विरोधी लोग हैं। तो हम उनके आदेश को इतने वर्षों से मानते चले आए, लेकिन जो है हमने कभी कुछ नहीं कहा। तो हमारे समाज के पहले वहाँ बैठाएं, तब हम मानेंगे। वही आपकी एक बात, इसी पर अर्जुन सिंह चाँद जी एक पंक्ति लिखते हैं कि ये लश्कर भी तुम्हारा है और ये सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर का और बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन भी करते हैं कि राई और पहाड़ में उलझे हैं विश्वास, राई और पहाड़ में उलझे हैं विश्वास। हमने सदियों से बहता लहू देखा है विश्वास, और जो पीड़ा दलितों ने झेली है उसके आगे आपकी आहें बहुत हल्की है विश्वास। और नमस्कार, इस वक्त मैं प्रयागराज के डीएम ऑफिस में। साथियों, प्रयागराज अब प्रोटेस्टों का घर बन चुका है। यहाँ हर 3 दिन बाद प्रोटेस्ट होता है और कारण यूजीसी 2026। आपको बता दें कि सरकार की हड़बड़ी ने इस प्रोटेस्ट को जन्म दिया है कि अब देश में हर 2 दिन बाद प्रोटेस्ट हो जा रहा है। स्टूडेंट जो कि देश में होने वाले हर एक प्रोटेस्ट का हिस्सा रहते थे, हर एक प्रोटेस्ट को लीड किया स्टूडेंटों ने, सरकार ने उन्हें 2 भागों में बांट लिया है। एक भाग है जो कहता है चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब उनका, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत उनका। और एक वर्ग है जो कहता है चाहे तिल लो या तार लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूँ, मेरा रुआ रुआ उखाड़ लो राजा। यूजीसी के कारण हमारे देश के युवा 2 पक्ष में बढ़ चुके हैं। स्थिति ऐसी है कि रोज प्रोटेस्ट हो रहा है। पहले यूजीसी 2026 आए, एक पक्ष पूरे देश में रोल बैक के नारा लगाए और प्रोटेस्ट को स्टे लगा दिया, और यूजीसी 2026 पे स्टे लगा दिया गया। और एक पक्ष जो आप मेरे सामने अभी देख रहे हैं, जो कि ये मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में देश में भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसके खिलाफ यूजीसी का नियम बिल्कुल सही है। लेकिन समझना होगा कि सरकार ने यूजीसी का नियम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लाया है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, प्रोफेशनल से बात करूंगा, जानना चाहूँगा क्या उनकी राय है, उनका पक्ष जानना चाहूँगा यूजीसी पे लेकर, 26 पे और समाज में भेदभाव को लेकर। आइए जानते हैं, बताइए भैया। आप एक बात कह रहे हैं, आपकी सारी बातों पर सहमति, हम लोग आपको देखते भी रहते हैं, अच्छा काम है आपका। लेकिन यूजीसी रेगुलेशंस की वजह से कैंपस नहीं बट रहा है। कैंपस बटा हुआ है, उस बंटवारे को बहुत साफ किया है यूजीसी रेगुलेशंस में। जब विश्वविद्यालय का प्रोक्टोरियल बोर्ड और प्रोक्टोरियल बोर्ड जो गुंडा वाहिनी की तरह काम करता है, उसमें जब आप सिंह वाहिनी को देखेंगे, जब आप लाइन से सिंह 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 देखेंगे, तो ये बताता है कि विश्वविद्यालय बटा हुआ था। जब आप एक खास तरह के दूसरे पदों पर एक खास जाति के लोगों को बैठा हुआ देखते हैं, तो विश्वविद्यालय पहले से बटा हुआ। नहीं, मैंने कहा कि जो अभी देश में अरावली पे प्रोटेस्ट हुआ, AQI पे प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, जेएनयू में प्रोटेस्ट होते रहता है, हर जगह प्रोटेस्ट होता है। उस प्रोटेस्ट में जब स्टूडेंट साथ में आते हैं, भले बट्टे हो, तो वो नहीं देखते हैं तुम किससे हो, तुम किससे हो, सब प्रोटेस्ट करते हैं। और सरकार ने इसको बांटने का काम किया है। सरकार ने विश्वविद्यालय के छात्रों को 2 भागों में बांट दिया है। चाहे कौन गलत कौन सही वो बात की बात है, लेकिन 2 भागों में बांट दिया। चाहे अरावली का प्रोटेस्ट हो, एक और प्रोटेस्ट हुआ था। मैं आपको ये बस ये कह दे रहा हूँ, जो दूसरी तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है वो लोग आरक्षण के विरोधी हैं। हर प्रोटेस्ट में आरक्षण विरोधी नारे लगे हैं, आप ये जानते हैं। वो बृजभूषण शरण सिंह और कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक हैं। आप लोग को भी कवर करते हुए महसूस हुआ होगा कि जो उस तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो यूजीसी रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं, वो कुलदीप सिंह सेंगर का और बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन भी करते हैं। वो सिर्फ यूजीसी रेगुलेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो रिजर्वेशन का भी विरोध कर रहे हैं, वो ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट का भी विरोध कर रहे हैं। अभी जो मेरे पीछे आप में कुछ प्रोफेशनल भी, कुछ LLB के छात्र हैं, मैं सबसे जानना चाहूंगा इनका क्या महत्व, इनका क्या। मैं आप पे भी आऊंगा, उनसे आप पे भी जवाब मांगूंगा। हाँ, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश करूँ, समाज अब 2 भाग में बढ़ चुका है। एक कहता है कि कुंवर ठाकुर का, और ठाकुर यहाँ कोई जातिवादी नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं, कुछ प्रोफेशनल से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, बताइए क्या आपका, इधर आ जाइएगा भैया, इधर आ जाइए। क्या मतलब कैसी आप जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग यूजीसी के जो है समर्थन में आए हैं। जिस तरीके से हम लोग समर्थन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, समर्थन करने पे विश्वविद्यालयों में बहुजन छात्रों के ऊपर किस तरह से हमला हो रहा है, सिर्फ यूजीसी का समर्थन करने पे, क्योंकि उनके छाती में दर्द हो रहा है। ऐसे ये आज ही नहीं, ये जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब भी इन लोगों ने सड़कों पर आकर के सरकारी संपत्ति को फूकने का काम किया, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को जो है गाली देने का काम किया था। जबकि 2019 में जब इनका EWS लागू हुआ, तब इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप अपना ले लिया।
और हम लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब हमारी हक की बात होती है तो ये लोग तुरंत विरोध करते हैं। हमारे बहुजन छात्रों पे ये हमला करते हैं, बजरंग दल के, आरएसएस के, क्योंकि इनको पछता नहीं है और इनको अभी ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर नहीं पता है। खैर, इस पर हम नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि वो अनपढ़ है और हम राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं। किसी भी प्रोफेसर पूछेंगे तो ब्राह्मणवाद का और ब्राह्मण में अंतर बता देगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करना चाहूंगा और मैं यह बता देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि यूजीसी को तो लागू करना होगा, क्योंकि बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी लिखते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो साथियों, जब 85% ओबीसी SC ST समाज के लोग हैं तो ये 10% के लोग कैसे 90% की बात कर सकते हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यूजीसी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का लागू नहीं करी तो संघर्षों से सड़कों को भर दिया जाएगा। इनको तो यूजीसी लागू करना होगा। तो एक बात बताइए, तो जो आपके विपक्षी वाले वो कहते हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 19 मार्च के लिए स्थगित है। तो आप प्रोटेस्ट करके जो आपके अपोजिट में है, अपोजिशन में, वो कहते हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में क्या हमारे बहुजन समाज के कोई बैठा है? हम उनके कोई है, हम उनके आदेश को इतने वर्षों से मानते चले आए, लेकिन जो है हमने कभी कुछ नहीं कहा। तो हमारे समाज के पहले वहाँ बैठाएं तब हम मानेंगे। वही आपकी एक बात, इसी पर अर्जुन सिंह चाँद जी एक पंक्ति लिखते हैं कि ये लश्कर भी तुम्हारा है और ये सरदार तुम्हारा है और तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। लेकिन ये होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दुष्यंत कुमार जी लिखते हैं कि हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आवाज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त थी यह कि बुनियाद हिलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं और मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आपने कही जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगाई है, तो हम लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है, जिसमें 90% जो है सवर्ण समाज के या जनरल कास्ट के जो है जज बैठे हुए हैं। एक जब हमारे समुदाय के, हमारे जाति के एक जब चीफ जस्टिस बनते हैं, उनको जूता फेंक कर उनका स्वागत किया जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि यूजीसी एक्ट पर उनका रोक लग ही जाना है। और ये बहुत शर्म की बात है कि आज आज़ादी के 77 वर्ष बीत गए और जात पात के भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी बिल जैसा एक्ट लागू किया जा रहा है। और ये निंदनीय बात है कि सवर्ण जाति इसका विरोध भी कर रही है। देखिए, आप बताइए, आप कुछ कुमार विश्वास के बारे में कह रहे थे। कुमार विश्वास दूसरे बार अभी बता देंगे, पहले सुनिए। यूजीसी एक्ट का विरोध करके फॉरवर्ड क्लास ने ये बात स्पष्ट कर दी कि वो समानता पसंद नहीं है। तो अब हमारी लकीर और उनकी लकीर अलग है। दूसरी बात ये कि जो ये कह रहे थे कि काशी मथुरा बाकी है, उनको हम बताना चाहते हैं कि मंडल अभी झांकी था, यूजीसी अभी बाकी है, ठीक। और रही बात कुमार विश्वास की, जो ये कह रहे हैं कि मैं तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूँ, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि काव्यात्मक अंदाज में कि राई और पहाड़ में उलझे हैं विश्वास, राई और पहाड़ में उलझे हैं विश्वास। हमने सदियों से बहता लहू देखा है विश्वास, और जो पीड़ा दलितों ने झेली है उसके आगे आपकी आहें बहुत हल्की है विश्वास। और दूसरी बात ये, और एक और कवि है मनोज मुंतशिर, आजकल गाने लिख रहे हैं, तो बॉलीवुड में बहुत गाने लिखे हैं। उन्होंने अभी 4-6 दिन पहले यूजीसी से संबंधित एक बयान दिया कि ये क्या कहते हैं 21वीं सदी चल रही है, ये जाति की खत्म होने की सदी चल रही है, जाति का विनाश खत्म होना चाहिए। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जाति की खत्म होने की सदी चल रही है तो उनको मनोज मुंतशिर के आगे मनोज मुंतशिर शुक्ला लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? अभी हाल में ही उन्होंने अपने नाम के आगे मनोज मुंतशिर शुक्ला जोड़ लिया है। तो देखिए, लड़ाई एकदम साफ है, ये बहुजन के अधिकारों की बात है और कैंपसों में समानता की बात है, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ है ये, और जातिवाद और जो नस्लवाद, जन्मवाद, जो भी वाद ये सब फॉरवर्ड क्लास के लोग फैलाए हैं, उन सब के खिलाफ यूजीसी एक करारा जवाब है। और हमारे बहुजन की जिम्मेदारी है कि यूजीसी को लागू कराएं, तभी हिंदुस्तान में समानता, मोहब्बत, इंसाफ, इंसानियत स्थापित हो पाए। तो आपने देखा किस
भाई 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 अरे नहीं बोलिए, आपको बोलने का आपको बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या आप अवहेलना नहीं कर रहे हैं इसको लेके? सुप्रीम कोर्ट कह रही है, उनका जो पक्ष है उनका कहना है कि आप अवहेलना करें सुप्रीम कोर्ट की। बताइए इनका क्या कहना है? जी, जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये यूजीसी एक्ट लागू किया गया था, फॉरवर्ड कास्ट के 2 दिन के हो हल्ला के बाद अगर ये वापस ले लिया जाता है, ये बहुत निंदनीय है कि फॉरवर्ड कास्ट के सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट झुकती नजर आ रही है, ऐसा जबकि हमारे संविधान के लिए ये लोग घातक है। और ये धन्यवाद। मैंने तो ये जो छात्र थे उनकी बात मैंने जान ली। अब मैं बात जानना चाहूंगा प्रोफेशनल से, जो लॉयर है, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनकी क्या सोच है, वो किस दृष्टि से यूजी 2026 को देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के रोक लगने के बाद उनका जो प्रोटेस्ट है उनको वो किस तरह से दिखाते हैं। आइए जानते हैं।